हेलो एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं पराग छापेकर और आज दिल से, मैं वाकई में दिल से इंटरव्यू करने जा रहा हूं। मेरे साथ मेरी सबसे फेवरेट तब्बू है। तब्बू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग। तब्बू, एक तो मुझे आपसे ये शिकायत है कि आपके इंटरव्यू करने का मौका बहुत कम मिलता है। वैसे ही आप फिल्में बहुत चूज कर करके करती हैं, कम। जी, तो ऐसा क्यों करती हैं आप? आपने मुझे कभी फ़ोन किया इंटरव्यू के लिए? नहीं ना? मैं बहुत ढूंढता हूँ आपको। आप गलत सोर्सेज से ढूंढते होंगे। आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं ज़रूर इंटरव्यू दे दूंगी। मेरे बारे में ऐसा शायद मिथ है। आपने कभी ट्राई नहीं किया ना? नहीं, फिर पर मैंने खोज परख पूरी की, हर बार पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि तब्बू का इंटरव्यू कर पाऊँ मैं। दिल से नहीं की होगी। दिल से की, बिल्कुल 100% दिल से की। अरे, डिले हो गया कुछ मामला, सॉरी। इतनी चूजी क्यों है फिल्में करने में? मतलब हमको आपको बड़ा इंतजार करना पड़ता है। एक्चुअली सिर्फ फिल्मों में नहीं, आई थिंक ये मेरी नेचर ही है। मैं हर चीज़ के बारे में चूज़ी हूँ, नॉट अबाउट दिस और दैट। मेरा टेम्परामेंट ही ऐसा है और मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ। जब कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती या अगर मैं 100% नहीं फील करती हूँ तो मैं उसको नहीं करती हूँ। तो आई थिंक इस वजह से मैंने कम फिल्में की है और आई थिंक काफ़ी चर्चा हो गई है और हो चुकी है इसके बारे में। और मुझे हर सवाल भी यही पूछा जाता है कि आप इतनी कम फिल्में क्यों करती हैं, क्यों करती हैं, क्यों करती है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि ये मेरा नेचर है, वही मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। और मैं अगर डॉक्टर होती तो भी ऐसी होती, मैं पायलट होती तो भी ऐसी होती, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मुझे कुछ अच्छी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूँगी। ज़बरदस्ती करना ही है, फिर साल में 10 फिल्में करनी है तो मुझे करना है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। पर अब जब बदलते दौर में सिनेमा इतना बदलता जा रहा है, जी, फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट इतने सारे आ रहे हैं, और यू वन ऑफ द पायनियर है जिन्होंने वो वुमनहुड को सेलिब्रेट किया है बड़े जी। पर्दे पे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आपके पास उस तरह के सब्जेक्ट बहुत आते होंगे। मैंने कर लिए ना सारे। हाँ, पर अब एक बहुत नया अच्छे दौर है अच्छे ना। किए हैं। हाँ, तो नए दौर में भी आई थिंक इस दौर की, पिछले दौर की मैंने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स और अच्छे रोल्स किए हैं, चाहे वो हैदर हो या दृश्यम हो या अभी मेरी एक फिल्म आ रही है मिसिंग या फितूर हो। तो मतलब जब भी कोई अच्छा कैरेक्टर आएगा और अच्छा प्रोजेक्ट मुझे एक्साइट करेगा, तब मैं ज़रूर करूँगी। मतलब मेरे मन को अच्छा लगना चाहिए। मतलब ज़बरदस्ती के अच्छा फीमेल ओरिएंटेड है या अच्छा रोल है तो कर ही लो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा भी मैं नहीं सोचती हूँ। कोई ना कोई तो फैक्टर अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा है प्रोजेक्ट का, तो मैं करना उसको पसंद नहीं करती। क्योंकि मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्ट में हम 6 महीने, 1 साल, और अब आपको तो प्रमोट भी करना पड़ता है, तो शूटिंग की डेट से ज़्यादा आपकी प्रमोशन की डेट्स होती है, तो आपको वो भी करना पड़ता है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और जिम्मेदारी भी है। तो मैं एक बार फिल्म के लिए हाँ कहना, एक एक्टर के लिए मतलब ये नहीं कि आपने एक बार हाँ कहा और बस ख़त्म हो गई वो बात। आपको उस डिसीजन को ऑनर करने के लिए आपकी लाइफ के अगला एटलीस्ट 1 साल डेडिकेट करना है। मैं बेटर है कि उसी चीज़ को हाँ कहूँ जो मैं मतलब 1 साल तक बर्दाश्त कर पाऊँगी, उन लोगों को, उस फिल्म को, उस प्रोजेक्ट को, उसके प्रमोशन को। तो वो तो बहुत ज़रूरी है कि मैं उसके बारे में 10 बार सोचूं, 20 बार सोचूं। और क्योंकि मैं हूँ ऐसी, मैं कमिट करने के बाद मैं नहीं चाहूँगी कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँ या मैं उसमें से भागने की कोशिश करूँ। तो इससे पहले ही है कि अगर आपको डाउट है तो फिर मैं जाती नहीं उधर। एक मिथ और है आपके बारे में कि तब्बू जो है वो हैदराबाद में रहती है, कभी कभी मुंबई आती है। बहुत बड़ा रूमर है और बहुत ही बकवास किस्म का रूमर है और अफवाह है। ये जिसने शुरू किया, मैं उसको मिलके बहुत कुछ मैंने नहीं किया है। अगर वो इंसान मिले जिसने ये अफवाह शुरू की थी तो आप मेरे पास उसको प्लीज ज़रूर भेजिएगा। आप जिस कैरेक्टर में होती हैं, यूँ लगता है कि वो आप ही हैं, मतलब वो आपको ही देख के लिखा गया है, या वो तब्बू नहीं है, वो कैरेक्टर है। तो ऐसा क्या गुरु मंत्र है वो कि आप उस कैरेक्टर में समा जाती हैं? वो क्या स्टाइल है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम। ये आप मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं और ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन मैं नहीं जानती कि वो क्या है
एक्चुअली नहीं जानती। मैं और उसको दूसरे ढंग से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये वाकई मेरे लिए बड़ा क्यूरियोसिटी का विषय है जी। कि आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो आप क्या करती है? एक्चुअली स्क्रिप्ट्स ना अभी आने लगी हैं हाल ही में। पहले तो हमारे पास स्क्रिप्ट्स आती भी नहीं थी, जो नरेशन मिल जाती थी और जो डायरेक्टर सुना देता था तो हम उसी के बेसिस पे अपना कुछ एक कैरेक्टर के बारे में विजुलाइज करके या इमेजिन करके। मुझे ये कोई टेक्निकली या कोई मैंने स्कूलिंग नहीं की एक्टिंग की, तो मुझे मालूम नहीं कि टेक्निक और क्राफ्ट को कैसे अप्लाई करते हैं और क्या होता है। मेरे आदत में है कि मैं जब सेट पे जाऊंगी तब कुछ और ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो शूटिंग और सेट पे रहने का और वो कैरेक्टर को कॉस्ट्यूम पहनने का और आपके को एक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करने का जो मैजिक है, तो उन्हीं कई चीज़ों से आपका कैरेक्टर कुछ और भी बन जाता है। कई सारे कैरेक्टर्स आपके जो बिल्कुल यादगार है, मेमोरेबल है। क्या ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसका पीछा छुड़ाने में फिल्म के बाद बहुत मुश्किल हुई हो? एक्चुअली मैं काफ़ी सोचती रही कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे मैंने माचिस की थी और उस वक्त तो मैं मतलब बहुत यंग भी थी। हाँ, ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना तो दूर की बात है, आपने सुना भी नहीं था। नो, मैं बहुत सोच में पड़ गई थी कि एक लड़की की ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है, कि इतनी सारी चीज़ें और इतना टफ डिसीजन वो ले सकती है। तो इन कैरेक्टर्स के बारे में सोचा ज़रूर मैंने, मतलब, और समझने की कोशिश की कि वो कैसी सिचुएशन होगी। हर कैरेक्टर, आई थिंक हर कैरेक्टर आपके साथ कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट करते हो या वो आपके साथ किसी तरीके से रह जाता है, लेकिन आप जब दूसरी फिल्में करते हो तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो और वो फिर धीरे 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 धुंधला होता जाता है। जिस तरह के कैरेक्टर्स आपने किए, बड़े इंटेंस कैरेक्टर आपके हिस्से ज़्यादा आए जी। लगातार इमोशनल मेमोरी का इस्तेमाल करते करते कैरेक्टर में कहीं निजी जिंदगी में वो इमोशनली ड्राइनेस फील होती है कि यार ये शायद ये सिस्टम तो एक्टर का है? माय गॉड, तो बड़ी डीप और भारी भरकम वर्ड्स हैं। इमोशनल मेमोरी का आई डोंट नो अगर मैंने इस्तेमाल किया है एक्चुअली। हेड्स ऑफ। आई थिंक सिचुएशंस ही खुद इतनी इंटेंस थी कि ऑटोमेटिकली आई थिंक जो उस वक्त आप ये सीन है, ये कैरेक्टर है, ये सिचुएशन है और आप वो एक इंस्टिंक्टिवली आपको एक समझ होती है ना कि ऐसा रिएक्ट करेगी ये या ऐसा बोलेगी या उसकी ऐसी फीलिंग हो जाएगी, तो आई थिंक शायद मुझे लगता है वैसे हुआ होगा। और निजी ज़िंदगी का जहाँ तक सवाल है, आई डोंट थिंक सो। मतलब डिपेंड्स कि अगर आपके नए नए एक्सपीरियंसेस होते रहें जो आपको इमोशनली इतना हिला दें तो फिर वो सारे रियल इमोशंस होते हैं। आप आई डोंट थिंक किसी पॉइंट पे इमोशनली ड्राई हो भी सकते हैं। आई थिंक जिंदगी या फिल्मों की बात करूं, आपके करियर में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहे, दोनों में से मुश्किल सफ़र कौन सा रहा? ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में आप वो अंतर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका अंदर का पर्सन अलग है जो घर पे है और कोई और है जो जाके काम कर रहा है। आप ही हो, आप ही कर रहे हो, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी पर्सनल लाइफ है, बिकॉज वो आपकी है। तो इसमें जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो सारे आपकी इंटरनल जर्नी को ऊपर और नीचे ले जा रहे हैं। तो आई थिंक उतार चढ़ाव का जो इफ़ेक्ट होता है स्पेशली हमारे प्रोफेशन में जो इतना वॉलेटाइल है, जिसका कोई मतलब ये गैम्बल है और रोज़ जिसका रंग चेंज होता है, रोज़ जिसका रूप चेंज होता है, इसकी सारी कैलकुलेशंस रोज़ शिफ्ट होती रहती हैं। उसमें आपका अपनी स्थिरता और अपनी समता को रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। बिलीव मी, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि अरे डिफ़िकल्ट रोल करना मुश्किल है या मुश्किल कैरेक्टर है और ये करना मुश्किल है, एक्शन करना मुश्किल है। जितना आपको इस प्रोफेशन में रह के अपने आप को अंदर से
स्ट्रांग रखना मुश्किल है। आई डोंट थिंक कोई और चीज़ है। इमोशनली आप कंटेंटेड रहे तो शायद ये इक्विलिब्रियम करेक्ट रहेगा। बहुत से फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली, बहुत से। एक तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी अपब्रिंगिंग, आप कितने इवॉल्व्ड हैं, या आपकी क्या एस्पिरेशन है, आपके इंटेंशन क्या है अपने आप के साथ, और आप फिर अगर आपको इक्विलिब्रियम हासिल भी करना है तो आप किस ज़रिए से इस इक्विलिब्रियम को हासिल करते हैं। तो वो भी ढूंढ पाना बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। और कंटेंट रहना तो मतलब मैं समझती हूँ कि खुशी से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि संतोष जिसे कहते हैं हम, कंटेंटमेंट, वो फील करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तमाम सारी चीज़ों के बावजूद कि आपके चूजीनेस के बावजूद भी तब्बू अब एक ब्रांड है कि यार तब्बू का फिल्म में होना मतलब कुछ तो भी वो अलग होगा, ये हम मान लेते हैं। पर डू यू फील कि आप जिस कैलिबर की एक्टर हैं आपके साथ इंडस्ट्री ने जस्टिस किया है? देखिए, जस्टिस करने वाली कोई और नहीं होता है, कोई और आपके साथ इनजस्टिस या जस्टिस नहीं कर सकता। आपकी ही जर्नी होती है और आप जिस रास्ते पे चले हैं आपको मंजिल उसी रास्ते की मिलेगी। मैं ये सवाल में ही बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी ब्रांड हूँ और अगर आप कहते हैं कि मेरा फिल्म में होना ही बताता है कि कुछ है, तो फिर इससे बड़ा जस्टिस तो आई डोंट थिंक कोई और हो सकता है। बहुत कम लोग हैं आई थिंक जिनको ये सुनने को मिलता है। बट इस कैलिबर के एक्टर तो आप हमेशा से रही हैं। तो जस्टिस मतलब आप किस चीज़ को जस्टिस मानेंगे? उस तादाद की फिल्में, उस वो तो मैं चूजी हूँ, आप खुद बोल रहे हैं कि मैं चूजी हूँ। अपार्ट फ्रॉम योर चूजीनेस फिर भी आपने कम की जिस मुकाबले होना चाहिए। नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं चूजी हूँ, फिर आप बोल रहे हैं कि मैं उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ, आपकी चूजीनेस को मैं एक फेयर चांस देते हुए बचे हुए फिल्में गिनता हूँ। नहीं, आई थिंक अगर मुझे 25 फिल्में ऑफर हुई तो मैंने एक की है। वही मैं कह रहा हूँ। 100 ऑफर हुई हैं तो एक की है, तो मेरा रेशियो बहुत हाँ बोलने का कम रेशियो रहा है। और मैंने वही फिल्म्स को सेलेक्ट किया जो मुझे लगा कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी, मुझे करना है। और मैंने इतने सब कैरियर चॉइसेस और उनके रेपरकशंस के बारे में शायद कभी सोचा नहीं। जैसा बनना था बन गया। हालांकि इंडस्ट्री हमेशा इस पर डिनायल करती रही है, लेकिन खेमेबाजी, सबोटाइजिंग, गेम्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। उसमें आप इतनी बैलेंस और सरल कैसी रह पाई? क्योंकि मैंने कभी ये सब नहीं किया। कोई रिग्रेट उसको ना करने का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई और करता है, मतलब आप कह रहे हैं तो मतलब मैं इसका जवाब दे रही हूँ। अगर है भी तो मुझ तक तो कभी आया नहीं, और मेरे साथ कभी सैबोटेज हो ये भी मैं नहीं जानती, हुआ भी कि नहीं ये आई डोंट नो। आई थिंक मेरी फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी रही है कि हमेशा एक ग्राउंडेडनेस, शायद क्योंकि एक तो हम इंडस्ट्री को बिलोंग भी नहीं करते थे, हम बड़े नहीं हुए इस सारे माहौल में कि इन सब चीज़ों को देख के बड़े हुए हैं, या इनफैक्ट वो भी और मुश्किल होता है कि आप ऐसी जगह आओ और आपको सक्सेस मिल जाए, तो बहुत आसान होता है कि आप इस सबसे कैरीड अवे हो जाओ। शायद मेरे अंदर कुछ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चीज़ थी जिसने मुझे हमेशा कैरीड अवे होने से या किसी भी चीज़ में बहने से रोक लिया है। शायद ये मैं पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी है, और शायद मेरा कनेक्शन मेरे रूट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मैं अपने आप को हमेशा रिमाइंड करती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी ओरिजिन क्या है, मेरे पेरेंट्स कौन है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कौन है। तो वो एक अवेयरनेस शायद मुझ में है, इसलिए शायद किसी चीज़ में मैं बह नहीं गई हूँ। और मैं आई थिंक क्योंकि ज़्यादा इतना अपने आप को किसी चीज़ में ढकेला भी नहीं है मैंने। अब जब इतने सारी चीज़ सफलता आपके कदम चूम रही है, आपका ब्रांड है, कहीं कोई डर या कोई हिचक होती है? जैसे आपकी फिल्म आ रही है दृश्यम, उसका क्या होगा, ये कहीं ना कहीं नर्वसनेस या कहीं डर होता है? बिल्कुल नहीं, मतलब दृश्यम के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि शायद अजय है आसपास तो हमेशा आपको लगता है कि हीरो है ना, संभाल लेगा। और एक हीरो की प्रेजेंस और एक मेल स्टार की प्रेजेंस से बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। बट यू आर को हीरो ऑफ दैट फिल्म।
हाँ बट स्टिल क्योंकि आपके ऊपर भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मे बी बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, हाँ शायद उसके साथ जब होती हूँ तो ऐसा लगता है कि he will take care of it. It's a personal relationship that I'm talking about, and it's a personal feeling that I get around him. It has nothing to do with कि मतलब मेरी फिल्म में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑफ कोर्स आप होप करते हैं और आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी फिल्म हिट हो, क्योंकि एक फिल्म हिट होती है तो एक्टर्स से लेके हर एक जो भी इन्वॉल्व होता है उस फिल्म में उसका फ़ायदा होता है. That is the most difficult part. या एंड इट्स अ गैम्बल एक्चुअली, इसीलिए ये इंडस्ट्री इतनी मुश्किल जगह है और इतनी एक्साइटिंग भी है. मैंने आपको भी कभी बहुत सोशलाइजिंग करते नहीं देखा. अजय भाई से भी मैं वही बात कर रहा था कि वो भी कहीं जाते नहीं है, तो ये आपकी दोस्ती इतने लंबे समय तक कैसी टिकी रही? हम इतने सिमिलर है ना, इसीलिए आई थिंक. भी कोई बोल रहा था ना ये ट्विन्स हम काफ़ी हम लोगों की आई थिंक टेम्परामेंट्स, पर्सनालिटी सिमिलर हैं और इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, साथ बड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी समझते हैं. आप एक इक्वेशन शेयर करते हैं और चाहे आप मिलें या ना मिलें, अगर मिलने पे आप उसी इक्वेशन में हैं फिर भी, तो मतलब उस रिश्ते ने सर्वाइव कर लिया है. लगभग 16-17 साल या 18 18 साल के बाद. तो वो विजय पथ की कुछ यादें आपके जहन में है उस समय की? खैर यादें तो बहुत हैं. रुक 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 सबसे बड़ी याद है मेरी, राह में उनसे मुलाकात हो गई. यादें हैं बट वो सिर्फ यादें हैं, यू नो. मेरे लिए विजय पथ मेरी सबसे पहली सुपरहिट फिल्म थी. अनु मलिक का म्यूज़िक कमाल का था उसमें. इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट एल्बम्स. और अजय और मैं, और क्योंकि हम दोस्त थे, हम काम भी कर रहे थे साथ में, तो सारा एक्सपीरियंस ही कुछ अच्छा था. और आई थिंक मैं नोटिस अगर हुई हूँ तो विजय पथ से हुई और उसकी सक्सेस के बाद. अजय से भी बात हो रही थी, उनके दिमाग में भी ये कि पहले 3 गाने आए लगातार एक के बाद एक. हाँ, आई थिंक गाने रिकॉल वैल्यू गानों की बहुत होती है. हम अभी भी मतलब 1950s और 60s के गाने याद करते हैं, तो आई थिंक गाने बहुत एसेंशियल होते हैं फिल्म के और एक्टर के करियर में. तमाम सारे कैरेक्टर्स जैसे मैंने कहा मेमोरेबल है आपके. ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अभी आपको करने की दिल से ख्वाहिश है कि यार ये कोई ऑफर करे तो मैं कर लूं? आई थिंक एक्चुअली कोई लाउड कैरेक्टर करना है मुझे, लाउड एंड कॉमिक. इसको मैं दूसरे ढंग से पूछता हूँ. मैं एक फिल्म मेकर हूँ, तो वो ऐसी क्या स्क्रिप्ट आपके पास मैं लेके आऊं कि वो 100 में से एक ही हो? 99 जो आप फेंक देती है, रिजेक्ट कर देती है. आप मुझे बहुत पैसा दे देंगे ना, हाँ तो मैं कर लूंगी. पक्का एकदम ऑन रिकॉर्ड मान लूंगा मैं सच्ची इसको. सच्ची सच्ची मैं बोल रही हूँ. अच्छा ठीक है, ये बात पक्की हो गई. त्रिशम की ये जो पुलिस ऑफिसर है, एग्जैक्टली क्या है? ऐसा क्या उसमें आपने देखा कि आपने इसको हाँ कहा कि यार ये मैं करना चाहती हूँ? एग्रेसिव किस्म का कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं है. मतलब आई थिंक बहुत वक्त से किया नहीं है. मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट लाइक वेल रिटन रोल्स हैं. टोटलिटी में फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनर की लगी मुझे, और मुझे लगा कि आई थिंक पीपल विल लाइक इट. अभी फिल्म रिलीज पे है, ये जो अचानक प्रमोशंस का दौर बढ़ा है, जैसा आपने कहा कि शूट से ज्यादा प्रमोशन की डेट देना पड़ती, इज इट रियली टैक्सिंग? Sometimes it is. I'll be totally honest and say, though in this film, I'm very happy because it's a film that I enjoyed doing. मुझे फिल्म टैक्सिंग नहीं लगी, और क्योंकि अजय है, आई थिंक मैं कई चीज़ें बिकॉज ही इज़ देयर, आई एम यू नो गोइंग विद द फ्लो. मैं चाहती हूँ कि मैं विस्तार में बात करूँ, मैं दिल से बात करूँ, मैं खुल के बात करूँ, लेकिन वो फॉर्मेट नहीं है हमारे प्रमोशनल कैंपेन्स का ना. तो फिर घूम फिर के आपको वहीं पे आ जाना वहीं पड़ता पे है, आ किरदार जाना. कैसा है. हाँ, which is fine because that's the way to do it. ये तो बात रही फिल्मों की. कुछ सवाल दूसरे पूछना चाहूँगा. डू यू, जैसे आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री इज अ गैम्बल, किस्मत को मानती हैं आप? आई डोंट नो, मैं पता नहीं कि अगर आप किस्मत को अपने से अलग एक कॉन्सेप्ट की तरह देख सकते हैं, या अपने से अलग एक उसका अस्तित्व है, या ओपन टू डिबेट भी हैं, यू नो. कुछ लोग समझते हैं कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन एक किस्मत चीज़ होती है. मे भी शायद हो सकती है हम ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो हम शायद उसको किस्मत बोल सकते हैं, या डेस्टिनी बोल देते हैं, या
लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर कोई किसी डायरेक्शन में कदम उठाओ ही नहीं और आपको उस डायरेक्शन का सारा नतीजा मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपको अपना कर्म तो करना है, उससे कोई एस्केप नहीं है। ऐसा हो कि डिसीजन आपका आपके फेवर में नहीं हो तो भगवान याद आता है कि ओ गॉड ये क्या किया। वो गॉड तो हम दिन में आई थिंक 1,00,000 बार बोलते हैं, वो आदत भी हो गई है उसके बिना चारा भी नहीं है। खाली समय में जब जैसे आप बहुत चूजी हैं, खाली समय में तब्बू क्या करती हैं? मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं घर पे टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं फिल्में देखती हूँ, मैं दोस्तों से मिलती हूँ, मैं अपने कुत्ते से खेलती हूँ। दृश्यम के बाद आप फितूर आपकी लगी जी। हुई है। जी, फितूर तो अगले साल फेब में हाँ आएगी, मतलब तो इन द बहुत मीन वाइल अभी वो 100 में से कोई एक आध खुशकिस्मत है जिसकी आपने ओके की हुई है फिल्म? देखिए अभी मेरी 2 फिल्में आ रही है, मिसिंग, दृश्यम के बाद आएगी मिसिंग मनोज के साथ, नीरज पांडे की प्रोडक्शन है, फिर आएगी फितूर। तो आई थिंक फरवरी तक मैं इन 2 फिल्मों में बिजी रहूंगी। बहुत संतोषी जीव हैं अब। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बाकी सब 20-20 फिल्में कर रहे हैं और मैं ही हूँ जो फिल्में नहीं कर रही हूँ। कौन है बोलिए? फरवरी नहीं, तो बोलिए। ये आ गया। नहीं, आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। देखिए बोलिए, सितंबर, बोलिए, अक्टूबर, नवंबर, बोलिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बोलिए कौन सी 6 महीने। एक्ट्रेस है, कौन सी एक्ट्रेस है जो 10 फिल्में बाकी कर लोग रही है? बात करते हैं 2016 एंड तक ये होगा, 2017 के स्टार्टिंग में हम ये कर रहे हैं। कौन? मैक्सिमम लोग ये बात करते हैं। आप मुझे कौन? फरवरी सारे। आप मुझे किससे कंपेयर कर रहे हैं पहले वो बताइए। मैं सलमान खान से कंपेयर करूंगा, मैं शाह। आप एक मेल फीमेल को कैसे कंपेयर कर सकते देखिए हैं? आप बोलिए। आप मैं जो क्या वो कर सकती हूँ जो वो कर रहे हैं, या आप मुझे कुछ भी कर करना सकती हैं, चाहिए, आप या कुछ भी या वो ये कर सकते जो मैं कर रही हूँ? आप उनको तो नहीं बोलते ना, तब्बू ऐसा कर रही है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? पर तब्बू तो सब कुछ कर सकती है ना। अरे तो आप उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप उनको तो मेरे साथ कंपेयर नहीं करते ना, तो मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से? मैंने आपको शुरू में क्या कहा, यू आर द को हीरो ऑफ द Oh फिल्म। God! तो भी मतलब मुझे हीरो से कम्पीट करना चाहिए? चलिए आपको इसमें माफ करते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि ज्यादा फिल्में साइन कीजिए, मतलब 100 की जगह 50 में से एक चूज कर लीजिए। जरूर। मैं तो दिल से इंटरव्यू करने आया था, दिल से बातें हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।